नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन संधि का 4th पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 3 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, जिसमें संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, भेद और दीर्घ संधि को, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को पढ़ा चुका हूँ। चलिए बच्चों, आपको एक बात और बता दूँ कि हिंदी और संस्कृत की संधि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। हिंदी के अभ्यर्थी भी इस संधि को पढ़ सकते हैं और मैंने सभी संधियों की आसान सी ट्रिक भी बनाई है, जो मैंने खुद बनाई है उसको भी मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। उसके माध्यम से आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज अपन बची हुई जो संधि थी पूर्व रूप संधि, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए, अब इसका सूत्र है एंग पदांता दति, अर्थात जब पद के अंत में ए ओ आए और उसके बाद ह्रस्व आ आए तो आ का लुप्त हो जाता है और इसी लुप्त हुए आ को अपग्रह चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तथा ए ओ का पूर्व रूप पहले जैसा हो जाता है। समझिए, जब पद के अंत में ए और ओ हो और उसके बाद ह्रस्व छोटा आ जाए तो वह आ लुप्त हो जाएगा और उसी आ की जगह अपग्रह, जो ये चिन्ह दिख रहा है ना आप लोगों को, वह चिन्ह लग जाएगा और ए और ओ का जो रूप था वह पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले उसका रूप था। समझ गए प्यारे बच्चों? तो यह इसकी परिभाषा थी। अब अपन इसके आगे उदाहरण देखेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब जल्दी बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। देखिए, यह उदाहरण है ए ओ, उसके सामने अकार आए मतलब ह्रस्व आए तो अपग्रह होता है, अपग्रह का चिन्ह है। जैसे हरे प्लस अब बराबर हरेब, हरे में ए है, उसके सामने ह्रस्व आ गया, अकार आ गया तो अपग्रह बन गया। बने अस्मिन, बने में ए है, उसके सामने आ गया तो अकार को क्या बना दिया उसने, अपग्रह बना दिया। रामो अपी, अब यहाँ ओ का उदाहरण है, ओ आया, उसके सामने आ आया तो उसने अपग्रह बना दिया आ को। ठीक उसी प्रकार विष्णु प्लस अब, विष्णु के बाद में अब है, आ है, ओ के बाद में, तो यहाँ पर भी अपग्रह बन गया तो आ अपग्रह में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार हमने इस संधि के उदाहरण को समझी। यही उदाहरण महत्वपूर्ण है और यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इसकी भी अपन ट्रिक जान लेते हैं। पूर्व रूप संधि की ट्रिक है ए ओ के बाद एस, जो ये दिख रहा है यह अपग्रह है, अपग्रह का चिन्ह दिखाई देता है। आपको ए और ओ की मात्रा के बाद में अपग्रह का चिन्ह दिखाई देगा। आज अपन सभी संधियों की ट्रिक पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। चलिए, तो दीर्घ संधि की ट्रिक भी मैं बता दूं। आ ई उ ऋषि के बाद दीर्घ वर्ण नजर आएगा, जैसे हिमालय आ रहा है, दीर्घ कपीस ई नजर आई, भानुदया पितृरम तो बड़ा बड़ा दीर्घ वर्ण नजर आ रहा है। चलिए इसके बाद अपन अब गुण संधि की भी ट्रिक देख लेते हैं। गुण संधि की ट्रिक है ए ओ अर अल मात्रा में उच्चारण में आते हैं, मात्रा या उच्चारण में आते हैं। जैसे राजेश ए आया, परोपकार ओ आ गया, सप्तर्षि आर आया उच्चारण में, तबलकार अल आया, महेंद्र ए की मात्रा आ गई, परोपकार ओ की मात्रा आ गई। चलिए आगे वृद्धि संधि की भी ट्रिक जान लें। आई और औ की मात्रा नजर आती है, बड़ा ए मतलब आई की मात्रा कैसे आती है, जैसे अपन ने देखा था सदैव आई की मात्रा नजर आई, महौषधि औ की मात्रा नजर आई, एकैक आई की मात्रा नजर आई। ठीक है बच्चों? चलिए अब इसके बाद अपन यण संधि की ट्रिक देखते हैं। या वा रा ला के पहले आधा वर्ण नजर आता है और प्रथम पद प्राय उपसर्ग होते हैं। देखिए कैसे, इत्यादि, या के पहले आधा आ गया वर्ण ता। स्वागतम, बा के पहले आधा वर्ण आ गया, कौन सा वर्ण आ गया, आधा सा। ठीक है बच्चों? और उपसर्ग कैसे, जैसे अत्याचार में अति, प्रत्येक में प्रति, यह उपसर्ग भी नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह ट्रिक बिल्कुल सही बैठ रही है। अब आगे की अपन अयादि संधि की ट्रिक जान लेते हैं। इसमें है शुरू का व्यंजन अलग कर देने पर आए आए अब आव नजर आते हैं। देखिए कैसे, जैसे है नयनम, ना को व्यंजन को अलग कर दो, अयनम हो जाएगा।
नायक, ना को अलग कर दो आयक हो जाएगा। पवन, पा को अलग कर दो अवन हो जाएगा। और पावनम, आ को अलग कर दो तो आवनम हो जाएगा, आब नजर आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जो मैंने ट्रिक बताई है पूरी बिल्कुल सही है और सटीक बैठ रही हैं और बिल्कुल आसानी से आप लोग इस ट्रिकों के माध्यम से संधि को पहचान जाएंगे। आप लोगों को अब मैं आगे की संधियाँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें। और अधिक से अधिक शेयर करने के बाद में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।